हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी नीट अड्डा पर। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके हाजिर हो चुका हूं आपके बोर्ड एग्जाम के ओरिएंटेड वो इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो आपको स्किप नहीं करने किसी भी सूरत हाल में, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट बाय वन वे और अदर वे किसी ना किसी क्वेश्चन में जरूर आपको देखने को मिल जाएंगे, सारे ऑल इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। मगर यहां पे एक बात निकल के आती है कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जहां पर हमको एक्सपेरिमेंट देखने को मिलते हैं, क्योंकि डायग्राम पे क्वेश्चन आते हैं, यस सर आते हैं, वो एक अलग सेशन होगा। टेबल्स पे कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो अलग है, मगर एक्सपेरिमेंट पे भी क्वेश्चन बनते हैं, यस। और एक्सपेरिमेंट मेनली किन किन चैप्टर में, ये सारी ही बातें, ये सारी ही चीजें आज के सेशन में कवर करेंगे, तो एंड तक जरूर देखिए, इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जरा यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, आपके क्लास 12th बायोलॉजी में अगर मैं बात करूं तो ये जो पर्टिकुलर यूनिट है जहां पे आपको ये तीन चैप्टर दिखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड एवोल्यूशन, इनमें आपको मिलते हैं मेनली एक्सपेरिमेंट। जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट हैं वो मेनली इन चैप्टर्स में आपको देखने को मिलेंगे। इनके अलावा जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हो गया, वहां पे डायग्राम इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बट वहां पे ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। आगे बढ़ो, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर या फिर इकोलॉजी की यूनिट, वहां पे भी ऐसा कोई खास एक्सपेरिमेंट नहीं है। एक्सपेरिमेंट तो यहां पर है इन तीनों पर्टिकुलर चैप्टर में। चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। आप ध्यान रखना कि ये जो तीनों ही चैप्टर हैं, इनमें जो एक्सपेरिमेंट है वहां से आपके लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज वेरी शॉर्ट क्वेश्चन वाले या शॉर्ट क्वेश्चन वाले जो 2 मार्कर 3 मार्कर के जो क्वेश्चन रहते हैं वो जरूर बनने की संभावना है। सबसे पहले इस पर्टिकुलर चैप्टर में ग्रिफिथ, नॉट द ग्रिफिथ, जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे हमारे, उन्होंने करीब करीब 7 साल तक एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, जिनको उन्होंने बोला हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। और इन एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 2 टाइप के क्रॉस कराए, एंड दीज टाइप ऑफ क्रॉस कॉल्ड, इन क्रॉसेस को क्या बोला उन्होंने, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, इन्होंने बोला इनको मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ये कहलाते हैं क्रॉस विद सिंगल कैरेक्टर, डाईहाइब्रिड क्रॉस है ये कहलाते हैं क्रॉस विद 2 कैरेक्टर। यहां पे एक छोटी सी बात और समझो, जब भी ये क्रॉस परफॉर्म किए जाते थे तो एक प्रॉपर तरीका फॉलो होता था। क्या तरीका फॉलो करते थे मेंडल? वो परफॉर्म करते थे, क्योंकि उन्होंने गार्डन पी में एक्सपेरिमेंट किए थे और वो के एक बाइसेक्सुअल प्लांट है, मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट में होते थे, तो उनको जो डिजायर ट्रेट वाला, कैरेक्टर वाला जो पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए एक पर्टिकुलर प्लांट से, वो उस पर्टिकुलर प्लांट के उस पर्टिकुलर पॉलन को उठाते थे, राइट, और दूसरे फ्लावर में वो क्या करते थे, उसके सारे पहले पॉलन रिमूव कर देते थे। पॉलन रिमूव करना इसी को बोलते हैं इमास्कुलेशन, सारे पॉलन हटा देना और जो हमारा डिजायरेबल कैरेक्टर जिस पॉलन के पास है उसको लाके छिड़क देना और इसको कवर कर देना, दिस इज कॉल्ड बैगिंग। इमास्कुलेशन एंड बैगिंग, ये प्रोसेस यहां पे इन्वॉल्व होती थी, राइट। तो ये पैटर्न ऑफ एक्सपेरिमेंट फॉलो होते थे जो मेंडल ने परफॉर्म किए थे हमारे क्या हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, उसमें उन्होंने ये प्रॉपर टेक्निक यूज किया है। सो करीब करीब 7 सालों तक, सोच के देखो, 7 मिनट की ये वीडियो है जिसमें आप सारी चीजें पढ़ ले रहे हो, साथ ही हम आज एक्सपेरिमेंट करेंगे, और दूसरी तरफ देखो 7 साल तक मेंडल ने इन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। यहां पे मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड क्रॉस थे, जिनके बेसिस पे, इन क्रॉसेस के बेसिस पे उन्होंने प्रेजेंट किए लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में उन्होंने प्रेजेंट किए क्या, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर में। पिछले चैप्टर में एक्सपेरिमेंट के नाम पे वही हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट है जिनमें मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड आते हैं। अगला चैप्टर जो एक्सपेरिमेंट से भरा हुआ है, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, चैप्टर नंबर 5 इन योर क्लास 12th बायोलॉजी। यहां पे अगर आप देखें तो पहला एक्सपेरिमेंट आता है आपका फ्रेडरिक ग्रिफिथ का, 1928 में इन्होंने परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट, जिसको उन्होंने मेंशन किया ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट या ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल के नाम से प्रेजेंट किया। इसमें उन्होंने बैक्टीरिया की 2 स्ट्रेन ली, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन रफ स्ट्रेन जो थी वो नॉन विरुलेंट थी, एस स्ट्रेन विरुलेंट थी जो निमोनिया कॉज करती थी। तो उन्होंने क्या देखा कि जब एस स्ट्रेन ले रहा हूं, माइस में इंजेक्ट कर रहा हूं तो माइस को मर जा रहा है निमोनिया की वजह से। आर स्ट्रेन ले रहा हूं, इंजेक्ट कर रहा हूं, माइस नहीं मर रहा, माइस जिंदा है क्योंकि वो नॉन विरुलेंट है। जब एस स्ट्रेन को हीट किल्ड करके उन्होंने माइस को दिया तब माइस जिंदा है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन जिंदा है। हीट किल्ड आर स्ट्रेन, ऑब्वियस सी बात है आर स्ट्रेन से वैसे ही मर जाएगा, मगर जब उन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट की कि हीट किल्ड एस जो कि विरुलेंस था मगर हीट किल्ड में नॉन विरुलेंट है, उसको मिला के लाइव आर फॉर्म को हमने क्या रखा जो कि नॉन विरुलेंट है बट उसको हमने जिंदा रखा। जब इन दोनों कंडीशन में दिया तो माइस मर गया।
वो चौंक गए। क्यों मरा भाई? एस स्ट्रेन तो ऐसी थी जो ऑलरेडी विरुलेंट नहीं थी, अगर मैंने हीट किल कर दिया है। आर स्ट्रेन वैसे ही विरुलेंट नहीं थी, तो दोनों मिला के देने पे कैसे माइस मर गया? तो बात निकल के यहां पे ये आई, कुछ ऐसी निकल के आई, उन्होंने बोला कि कोई ऐसा कंपोनेंट है जो मरे हुए एस स्ट्रेन से मूव करके कहां गया? आर स्ट्रेन में, और आर स्ट्रेन में फिर क्या हुआ? विरुलेंसी आई और वो भी कन्वर्ट हो गया एस स्ट्रेन में, और उसने क्या किया? निमोनिया किया। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट था ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल इस पर्टिकुलर चैप्टर से। अगला एक और एक्सपेरिमेंट इसी के जस्ट आगे, जो इसी एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था, रिलेटेड था, दैट वाज बायोकेमिकल नेचर को कैरेक्टराइज करना, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में जो बायोकेमिकल है उनको। तो इसको परफॉर्म किया एवेरी मैकलॉड मैककार्टी ने 1933 से 44 तक, और उन्होंने कुछ एंजाइम आइसोलेट किए, प्रोटीएज, आरएनएज। जब वो प्रोटीएज और आरएनएज दे रहे थे, जब वो प्रोटीएज आरएनएज दे रहे थे किसको? इसी पर्टिकुलर हीट किल्ड एस स्ट्रेन और लाइव आर स्ट्रेन को, तो माइस मर जा रहा था। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए करा रहा था। और जब उन्होंने डीएनएस दिया तो माइस नहीं मरा। तो यहां पे ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, मतलब माइस नहीं मरेगा जब आप डीएनएस दोगे। तो यहां से थोड़ा थोड़ा ये तो प्रूव हुआ कि भाई जेनेटिक मटेरियल तो हमारा डीएनए है, राइट। बट कैन यू थिंक कि सारे साइंटिस्ट कन्वीनियंस हो गए थे इस बात से? नहीं, सारे साइंटिस्ट कन्वीनियंस नहीं हुए थे। कुछ साइंटिस्ट को इसमें भी अभी काफी डाउट था, राइट। आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। नेक्स्ट आया अनइक्विवोकल प्रूफ, जो कंफर्म करता है कि यस डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, जिसने ये बात एकदम खुलेआम ताजा कर दी कि यस डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। इसमें उन्होंने क्या किया? रेडियो एक्टिव सल्फर लिया, रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया। सल्फर क्योंकि प्रोटीन को कोट करता है, और फास्फोरस क्योंकि डीएनए में होता है तो डीएनए को कोट करेगा। और उन्होंने यहां पे यूज किया किसको? बैक्टीरियोफाज को। बैक्टीरियोफाज जो कि न्यूक्लियो प्रोटीन ही होते हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। जब उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर ली और बैक्टीरियोफाज को उसमें ग्रो कराया, जब सल्फर के साथ ग्रो कराया तो उसकी प्रोटीन, ये जो कवरिंग है, ये क्या हो गई? ये एकदम रेडियो लेवल हो गई। ये कैसी हो गई? रेडियो लेवल हो गई। बट जब उन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया तो इसका डीएनए क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव हो जाएगा। इस कंडीशन में जब उन्होंने इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया, जहां पे एक तरफ रेडियो एक्टिव सल्फर है, तो भाई रेडियो एक्टिव सल्फर क्योंकि प्रोटीन कोट बाहर रह जाता है तो रेडियो एक्टिविटी बाहर से आएगी। जब आपने रेडियो एक्टिव डीएनए लिया है तो डीएनए अंदर गया, डीएनए अंदर गया तो रेडियो एक्टिविटी आपको अंदर से दिखेगी। सो दिस वाज एक्सपेरिमेंट जहां पे ये बात कंफर्म हो गई कि डीएनए है जो जा रहा है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी अंदर से आ रही है। तो कौन सा कंपोनेंट अंदर जा रहा है? डीएनए अंदर जा रहा है। सो ये था फाइनल एक्सपेरिमेंट जो कि प्रेजेंट किया गया था एल्फ्रेड हर्ट्ज एंड मार्था चेज के थ्रू इन द ईयर 1952 में ये एक्सपेरिमेंट आया था सामने, और इसने प्रूव किया कि यस डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक एक्सपेरिमेंट आया जहां पे ये मेंशन किया गया कि जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वो कैसी होती है? सेमी कंजर्वेटिव। इस चीज को प्रूव करने के लिए मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन सेथ का एक्सपेरिमेंट आया 1958 में, जहां पे ये बात प्रूव की गई ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ना कि कंजर्वेटिव, ना कि नॉन कंजर्वेटिव। यहां पे उन्होंने एक्चुअली रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं, यहां पे उन्होंने हैवी आइसोटोप लिए नाइट्रोजन के, और एक नॉर्मल आइसोटोप लिया, और दोनों को किस टेक्निक से एनालाइज करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक से, सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से, राइट। तो ये देखो सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू हमने डीएनए को सेपरेट किया। यहां पे हमने एक पेरेंटल डीएनए लिया जिसको रेडियो एक्टिव नॉट द रेडियो एक्टिव हैवी नाइट्रोजन हैवी आइसोटोप में ग्रो कराया था N15 मीडियम में। जब हमने इसको N14 मीडियम में ग्रो कराया तो दो नए पेरेंट, जो नए डीएनए बने वो पेरेंट डीएनए के साथ बने। और यहां पे ये कंडीशन शो करती है, पहले देखो 15 वाला था तो एकदम बेस में आपको डीएनए दिख रहा था, यहां पे देखो मिड में दिख रहा है क्योंकि N15 और N14 वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ये बात प्रूव करती है कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को फॉलो करता है। इसी जैसा एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, जो परफॉर्म किया था टाइलर ने इस इन द सेम ऑलमोस्ट सेम ईयर 1958 में। बट यहां पे उन्होंने रेडियो एक्टिव थायमिडीन लिया, यहां पे हैवी आइसोटोप लिया गया था, यहां पे रेडियो एक्टिव थायमिन लिया गया था, और ये परफॉर्म किया गया था फावा बीन्स में। इन बीन्स में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। तो ये आपका 6th एक्सपेरिमेंट। अब हम बढ़ते हैं आपके लास्ट और फाइनल एक्सपेरिमेंट की तरफ, जो प्रेजेंट किया जाता है इवोल्यूशन में, और जिसको हम मेंशन करते हैं मिलर्स एक्सपेरिमेंट। मिलर का एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिए केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी के रेस्पेक्ट में। ओपेरिन ने यह बात बोला कि भाई ओपेरिन का सिद्धांत आया था जिसमें उन्होंने बोला कि स्टेप बाय स्टेप मैनर में अर्थ का इवोल्यूशन हुआ है, अर्थ पे लाइफ का फॉर्म का इवोल्यूशन हुआ है। जहां पे उन्होंने यह भी बोला कि ओपेरिन और हेल्डेन ने यह मेंशन किया कि लाइफ आई हुई है प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से, मतलब उन्होंने केमिकल इवोल्यूशन के प्रोसेस को प्रेजेंट किया। इस बात का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आया इन द ईयर 1953, वही ईयर जहां पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए का हेलिक्स मॉडल प्रेजेंट किया था, राइट।
वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल भी इसी समय प्रेजेंट किया था। तो इसी समय एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी आया, मिलर ने प्रूव किया कि यस ऐसा तो कुछ हुआ था। इस बात से काफी लोग कन्वीनियंस हुए कि जो कंडीशन प्रिमिटिव अर्थ की थी, जैसे वहां पे वाटर वेपर थी तो उन्होंने वाटर वेपर यहां से क्रिएट कर दी, वहां पे रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था और कुछ गैसेस थी जैसे मैथेन, अमोनिया, वाटर एंड हाइड्रोजन, वो गैसेस यहां पे उन्होंने प्रेजेंट की। यहां पे उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस किया और यहां पे हाई टेम्परेचर भी क्रिएट किया, यहां पे उन्होंने रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट भी क्रिएट किया। ये सारी कंडीशन क्रिएट करते हुए उन्होंने नोटिस किया कि यहां पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्रिएट हो रहे हैं। सिंपल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से यहां पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्रिएट हो रहे हैं। यहां पे उन्होंने मेंशन किया, देखो अमाइनो एसिड क्रिएट हो रहे हैं। सो कहीं ना कहीं जो बात इस ओपेरन की थ्योरी में कुछ प्रेजेंट की गई थी, उन बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके और दृढ़ता प्रोवाइड की गई कि यस ये बातें काफी हद तक सच है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इन सातों को बिल्कुल मत लीव करना। पहला एक्सपेरिमेंट जो मैंने मेंशन किया कि जो हमारे जेनेटिक्स वाले चैप्टर के एक्सपेरिमेंट थे, जिनको हम मेंशन करते हैं कुछ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के रेस्पेक्ट में, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ के साथों एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको जरूर पढ़ के जाएं, बोर्ड में क्वेश्चन यहां से आने की काफी संभावना है। इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल और इंफॉर्मेटिव सेशन आपके लिए आपके परम सर बराबर लेके आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।